श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। उम्मीद करता हूं भगवान गणेश जी की कृपा से आप कुशल होंगे। भगवान गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को किस प्रकार से पूजन करना है, ये व्रत कथा क्या है और संकल्प कैसे करें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भगवान गणेश जी का व्रत 2 बार आता है महीने में, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यह गणेश चतुर्थी बहुत बड़ी होती है। सबसे पहले तो सुबह स्नान कर लें, उसके बाद में भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें कि प्रभु आज मैं व्रत रखूंगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं इस स्थान पर रहता हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत 8 तारीख को रखा जाएगा। 8 तारीख को भगवान गणेश जी का व्रत रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 8 बजे का, शाम के 8 बजे का चंद्रोदय का समय रहेगा। 8 तारीख को शनिवार है, साथ ही 7:33 तक तृतीया तिथि थी। अब चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र रात को 10:03 तक रहेगा। शिव योग शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में सिद्ध योग शुरू हो जाएगा, यानी यह जो व्रत है सिद्ध योग में पड़ेगा। पूजा का जो समय रहेगा वह आप शाम को 3 और 5 के बीच में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में रात को 8 बजे चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु कृपा करके मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बेहद अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र शोक से मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। वही भगवती लक्ष्मी ने सीता जी के रूप में अवतार धारण किया। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण किया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मैत्री की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। संपाति की बात सुनकर के वानरों ने उत्तर दिया, दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के पास राक्षस नगरी है। वही अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के आदेश पर हनुमान जी भगवान ने संकट गणेश जी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस श्लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, आप भी इस व्रत को कीजिए।
इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं पर जीत मिली और वे राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करता है उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करें, कथा सुने और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में व्रत को खोलें।